में से बाहर निकालना, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को जो आज तक नहीं हुआ वो कर जाना है, एक्सप्लोर करना है अपनी सक्सेस, हमें एक्सप्लोर करना है अपनी ड्रीम, हमें एक्सप्लोर करना है अपनी इनकम, अपने एक्सप्लोर करना है अपने थॉट, और हमें एक्सप्लोर करना है अपनी पर्सनैलिटी। और जब हमें ये सब चीजें एक्सप्लोर करनी है, और मिशन 2020 में अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इनके लिए हमें अपने आप में कुछ चेंज करना पड़ेगा, बदलाव चाहिए। जैसे हमें अगर वैसे ही रहेंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। कुछ बदलाव, क्योंकि जैसे आज तक थे अगर वैसे ही बने रहे तो वो ही मिलेगा जो आज तक मिला। कुछ और चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा, तो अपने आप में बदलाव की जरूरत है। आप चेंज करने के लिए तैयार हैं? सबको अपनी कमियां पता होती हैं, हर एक को पता है मुझ में क्या कमी है, लेकिन हमारी चारित्रिक शक्ति इतनी कमजोर होती है कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करने में सक्षम नहीं होते हैं, हम दूरी नहीं कर पाते हैं। हर एक को पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, तो हर एक को पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन अगर अपनी वीकनेस पे काम कर लें तो सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन हमारी चारित्रिक शक्ति, हमारी पावर, हमारी करेक्टर, जो हमारी इंटरनल पावर है वो इतनी कमजोर होती है कि हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं और हम चेंज नहीं कर पाते हैं। हम जो कर रहे हैं उसे ही मिल रहा है, यही करते रहोगे तो इसमें बदलाव कैसे होगा? हमें बदलाव यहां चाहिए, पर जो कर रहे हैं इसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं, अपनी आदतों को चेंज नहीं करना चाहते, इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो ये परिवर्तित कैसे होगा? तो पहले अपने माइंड को ऑर्डर दो, आई एम रेडी टू चेंज। अपने माइंड को ऑर्डर दो, आई एम रेडी टू चेंज। मेरे साथ बोलो, आई एम रेडी टू चेंज। जोर से बोलना पड़ेगा एक बार और, आई एम रेडी टू चेंज। मैं अपने आप में बदलाव करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं इस 2020 में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, अपने सपने पूरा करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए मैं असंभव प्रयास भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सपने ज्यादा बड़े हैं। एंड आई एम रेडी टू चेंज। कोई एक आदमी खड़ा हो जो चेंज करने को तैयार नहीं है? खड़े हो, मैं तुम्हें स्टेज पे बुलाऊंगा, माला पहनाऊंगा और 1895 रुपए तुम्हें वापस कर दूंगा कि तुम घर जाओ। तुम यहां तक आ गए तो कुछ बदलने को आए हो, कुछ चेंज करने के लिए आए हो, और भी अगर आप चेंज करने को तैयार नहीं तो फिर रहने का फायदा क्या है? मतलब आप तैयार हैं चेंज करने को? यस। आपको मैं दे रहा हूं 2 मिनट, अपनी डायरी में लिखिए कि इस 2020 में आपको अभी से क्या चेंज करना है अपने आप में। आप कमिट कर चुके हैं, आप बदल नहीं सकते। पत्नी अलग लिखेगी, पति अलग लिखेगा, दोनों एक दूसरे की टीपेंगे नहीं है। प्रमोद अलग लिखो, प्रीति को बोलो अलग लिखे, मोबाइल देखना बंद करो। क्या लिखना है पता है प्रीति? क्या बोला मैंने? चेंज। तुम समझ लेना मैं रिश्ते में तुम्हारा अपलाइन होता हूं, तुम समझते हो ऐसे ही चल जाएगा, भैया ऊपर गए कौन देखेगा। लिखो चेंज। क्या चेंज करना है? आई एम रेडी टू चेंज। मिशन 2020 में मुझे अपने लिए क्या बदलाव करना है? मैं नीचे आके चेक कर रहा हूं आपकी डायरी, अड़ोसी पड़ोसी का देखोगे नहीं, किसी की नकल मारोगे नहीं। तुम्हारी कागज कहां है भैया? लिखो, बगल वाले से कागज लो, अगर नहीं है तो अपनी शर्ट पे लिखो। नहीं नहीं, ये नहीं, इन्होंने लिखा है शोइंग मोर प्लान, फोकस ऑन, सॉरी बिग वॉल्यूम। नहीं, अपने आप में चेंज। ये तो एक्शन प्लान है। अपने आप में क्या चेंज किया?
अपने आप में बदलाव, बोलो। थॉट में, I want to be more humble. you want to be more humble? Yes, come ma'am. To fulfill my dreams. To fulfill my dream. ये बहुत वाइड हो गया, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है, बहुत वाइड है। मारो स्वभाव શું ખરાબ છે તમારો ખ્વાબ? થોડો ઓડ है, जल्दी गर्म થઈ जाए। हाँ, गुड गुड, वेरी पॉइंट, गुड पॉइंट। इनका स्वभाव थोड़ा गर्म है, जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसे कूल करेंगे। तुम्हारी पत्नी साथ में, तुम्हारी वाइफ है, इन्होंने कहा होगा ये ना? अच्छा, तुमने अलग लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। बोलो, वेरी गुड, हिम्मत की बात है ये, बोलो। I want to stop my bad habits. बैड हैबिट, कौन सी बैड हैबिट है? बोल दे, शर्म क्या है? अपने घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। I'm trying to quit my bad habit like smoking. Like smoking, not try. You have to do it. Yes, sir. ट्राई क्या होता है इसमें? ये कल का टॉपिक है मेरा, ट्राई। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। कल बात करूंगा तुमसे। बोलो। Change negative thinking. नेगेटिव थिंकिंग, क्या नेगेटिव सोचते हो? मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग होता है कौन सा नेगेटिव थिंकिंग आता है तुम्हारे दिमाग में? कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुम ट्यूशन नहीं जाओगे? जाऊंगा बिल्कुल। बिल्कुल। नेगेटिव क्या आता है? कभी कभी प्लान दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाता है। क्या नेगेटिव हो जाता है? वो ये ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, आज से तुम्हें ये सोचना है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, हे परमात्मा इसको बुद्धि देना कि इसको मेरी बात समझ में आ जाए, और अगर उसको समझ में नहीं आई तो उसी कर्मों का दोष है अपना। क्या राइट? सवाल ये है कि कितना चेंज की जरूरत है, उतना चेंज हम करने को तैयार हैं। आज रात आपका होमवर्क ये है कि यहाँ आप इतनी जल्दी नहीं लिख पाएंगे, और लिखेंगे तो कम लिख पाएंगे, और इतना समय भी है नहीं हमारे पास कि मैं उतना समय आपको दे पाऊं कि आप पूरा लिखें। आपको कोशिश ये करनी है, आज रात कोशिश नहीं करना ही है कि आपको चेंज क्या करना है, वो आपको लिखना है अपनी डायरी में। क्या बदलाव आप करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इन द लाइट ऑफ फुलफिल योर ड्रीम। क्योंकि ऐसा चेंज तो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत हर एरिया में होता है, पर जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं वो एरिया है हमारे सपनों का। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे किस चेंज की जरूरत है, वो आप लिखेंगे। कब से करेंगे? अभी से। रेडी टू चेंज। और इस मिशन 2020 में 31 दिसंबर तक हमारी भावना ये है, और हम चाहते हैं जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं उनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की हो जाए। मैं मेरे ड्यू सिटी से कहना चाहता हूं जो आगे बैठे हैं, और डीसीडी, ये पॉसिबल है या नहीं? एक आदमी की इनकम अगर 1 लाख रुपए की हो सकती है तो इन सबकी इनकम 1 लाख की हो सकती है कि नहीं? मैं 3 महीने में 1 लाख की इनकम की बात करता हूं, मैं 6 महीने में 1 लाख की इनकम की बात करता हूं पीएचसी में, लेकिन मैं रिलैक्स कर रहा हूं। 31 दिसंबर 2020 तक तो 1 लाख की इनकम पे जा सकता है कोई भी व्यक्ति, और ये हो रहा है प्रतिदिन, प्रतिपल। 9 महीने के अंदर ये लक्ष्मण की इनकम 3.5 लाख रुपए पहुंच गई, राजन जीतकर की इनकम 10-11 महीने में 6 लाख रुपए की पहुंच गई, प्रमोद तुम्हारी इनकम लगभग 3 महीने में 1 लाख की थी, आज इस सागर की इनकम सेम हुई 3 महीने में, अनूप की हुई, जितेन तुम्हारा पहला महीने का चेक 75,000 था, रमा, ये सब जो लोग मुझे सामने, मकरंद, राइट, बहुत देर लॉट ऑफ मकरंद, 2-3-4 मकरंद है, एक बोलो 3-4 निपट जाते हैं एक साथ। तो मतलब इतने लोगों की हो रही है। एक व्यक्ति अगर हिमालय पे चढ़ता है तो मैं कहता हूं दूसरा मैं चढ़ सकता हूं। एक आदमी हो सकता है ना, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि तुम पहले हो। अरुणिमा सिन्हा एक टांग से लेडीज होने के बाद, लड़की होने के बाद एक टांग से भी वो अगर हिमालय पे चढ़ी तो मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। पहली तो चढ़ गई तो दूसरे हम हो सकते हैं कि नहीं? दूसरे हो सकते हो अर्णब। तो जब एक किसी व्यक्ति की इनकम भी अगर 1 साल में 1 लाख रुपए की हुई, पर एक नहीं, यहां तो हजारों हैं, तो जितने लोग यहां बैठे हैं इनकी इनकम 1 लाख रुपए की 1 साल में हो सकती है या नहीं? और सच बताऊं एक बढ़िया बात,
अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी इनकम अगर एक साल में 1 लाख रुपए की हो गई ना, तो चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, जीडीपी अपने आप बढ़ जाने वाली है। जीडीपी बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स में जितने लोग अभी तक इनकम टैक्स दे रहे हैं, एक साल के अंदर उससे दुगने लोग इनकम टैक्स देने वाले बन जाएंगे। तुम सच्चे भारत माता के सपूत हो जाओगे, क्योंकि तुमने 1 लाख रुपए महीने की इनकम का टारगेट रख लिया। तो पॉसिबिलिटी है डॉक्टर रवि गुप्ता, क्यों पालीवाल जी? हो रहा है। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं कि होने की संभावना है, हो रहा है हर महीने। विनिंग टीम की जो सक्सेस प्रोफाइल है उसमें वो लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। आपको दिख रहा है ना, तो आपकी क्यों नहीं का तरीका एक ही है कि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपकी अपलाइन कह रही है, आप वो नहीं कर रहे हैं जो आप सिस्टम कह रहा है। अगर आप तैयार हो गए तो काम हो गया। ऐसा भी हो सकता है, माफ करना, कि जो इस फैमिली रियूनियन में बहुत एक्साइटेड है वो अगली बार दिखाई नहीं मिस्टर इंडिया हो जाए। हो सकता है अनूप, क्यों विवेक? तुम तो रहोगे, पर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उसके कर्मों का खेल है। लेकिन 2 लोग बगल में बैठे हुए हैं, एक आदमी की इनकम अगले साल तक 1 लाख की हो सकती है और दूसरा नहीं रहे, तो इसमें किसका दोष? खुद का। मैं बात कह रहा हूं मिशन 5X की, और आप तैयार हो जाएं, इस साल तक आपकी इनकम होनी चाहिए 1 लाख रुपए महीने की, और वो पॉसिबिलिटीज हैं। अनु मुझसे कह रहा था, भैया कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं अनूप से कह रहा था कि अनूप जो नहीं कर पाते उसमें दोष किसका? एक ने भी अगर कर लिया तो प्रोग्राम सक्सेसफुल है। और दूसरा अगर नहीं कर पाया तो उसको चेक करना पड़ेगा पहले वाले ने क्यों कर लिया और कैसे कर लिया। हो सकता है, कर सकते हैं हम, उतनी ताकत है। सिंपल सी बात है। हम जब मिशन 5X की बात करते हैं तो हमें मिशन 5X में 2 काम करने हैं। जब हम सेल्फ एक्सप्लोर की बात कर रहे हैं तो मिशन 5X का मतलब यह है कि जो हमारी इनकम है, वो इनकम का पूरा जो सीधा संबंध है वो टर्नओवर से है। ठीक है, इनकम जो हमारी बढ़नी है उसका संबंध है टर्नओवर से। और टर्नओवर कैसे आता है? टर्नओवर आता है हमारे वॉल्यूम से, राइट? तो टर्नओवर आता है वॉल्यूम से, लेकिन जो वॉल्यूम है ना, ये राइट स्ट्रक्चर में चाहिए। हो सकता है एक लेग में आपके 1 लाख पीवी हो और साइड में आप 2000 पीवी नहीं कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अरे सुनो, वहां 2 लेग ही करनी पड़ती है बाइनरी वालों को, यहाँ बहुत सारी करनी पड़ती हैं। तुम सुनो, तुम 2 लेग के हिसाब से चलाना चाहते हो ना बेस्ट चीज को, तो चला सकते हो। 1 लेग अगर तुम्हारा ट्रैक्टर चला गया तो दूसरी लेग में 2000 पीवी करते रहो जिंदगी भर, 20-25 हजार रुपए आते रहेंगे। क्या बिगड़ गया तुम्हारे बाप का? चल गई 2 लेग। अगर तुम्हारी 1 लेग में अगर 1 लाख पीवी हो गए और साइड में वॉल्यूम नहीं है, साइड वॉल्यूम की जो बात होती है उससे सीधा संबंध आपकी इनकम का है। और साइड वॉल्यूम वो होता है जब किसी की 1 लेग चल जाती है और साइड में छोटी छोटी 2-4 लेग होती है तो साइड वॉल्यूम होती है। लेकिन जब दूसरी लेग क्वालिफाई हो जाती है तो साइड वॉल्यूम किसे कहोगे? बाकी की लेगों को। फिर तीसरी क्वालिफाई हो जाएगी तो साइड वॉल्यूम किसे कहोगे? और 6 क्वालिफाई हो गई तो साइड वॉल्यूम क्या रहा? अरे साइड वॉल्यूम तो वो है कि तुम्हें 1 लीडर मिल गया है जिसके साथ जो आगे निकल गया है, बाकी जगह तुम काम नहीं कर पा रहे हो, किसी दूसरे लीडर को ढूंढ नहीं पा रहे हो, इसे उसे साइड वॉल्यूम कहते हैं। ये टर्नओवर का खेल है। रियल बिजनेस होता है टर्नओवर से। नो मैनिपुलेशन, नो कैलकुलेशन, नो झंझट, नो लफड़ा। और वो टर्नओवर होना चाहिए राइट स्ट्रक्चर के साथ। तो राइट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मल्टीपल लेग। अगर आप अभी तक डायरेक्टर नहीं गए हैं तो आपको मिनिमम 6 लेग पे काम शुरू करना है। घबराना मत कि भैया 6 लेग समझा रहे हैं, मत करो। तुम 1.5 लेग पे कर लो, 2 लेग पे कर लो, 2.5 पे कर लो, 3 पे कर लो, 20-25 हजार रुपए कमाने उस पे कर लो। अगर तुम चाहते हो 10, 15, 20, 25, 50 लाख रुपए पर मंथ, तो स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से चाहिए ना।
तुम्हें एक फैक्ट्री लगानी है कि तुम्हें 100 फैक्ट्री लगानी है, तुम्हें एक फ्रेंचाइजी देना है कि तुम्हें 1000 फ्रेंचाइजी देना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस साइज का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो। मैं तुम्हारी सोच को वहां तक ले जाना चाहता हूं। बस मैं तुम्हारी सोच छोटी भी रख सकता हूं कि 2 लाख पे काम कर लो, मैं ये भी कह सकता हूं तुम 3 लाख पे काम कर लो, 4 पे काम कर लो, ये तुम्हारी चॉइस है। पर मैं कहता हूं क्यों नहीं मल्टीपल। जब तक आप डायरेक्टर नहीं गए हैं तो मिनिमम 6 लाख पे काम शुरू करो, आपका स्ट्रक्चर बनेगा। और डायरेक्टर के बाद 1-2 लाख हर महीने डालते रहो, 7, 8, 9, 10। अब आप पूछोगे 30 लाख की जरूरत क्यों है? सुनो क्यों जरूरत है पता है? मुझे ये चेक करना है कि मुझे कौन सी लेग की डेप्थ ड्राइव करना है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, डिस्टर्ब मत होना। मल्टीपल एलओबी में बहुत पैसा है, लेकिन मैं कौन सी लेग की डेप्थ ड्राइव करूं जिससे एलओबी क्रिएट होगी, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। मुझे ये तो ढूंढना पड़ेगा कि किस लेग की मैं डेप्थ ड्राइव करूं और कौन सी लेग पर मैं अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स डालूं। दीपक समझ में आ रही है बात? आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपके एफर्ट्स बहुत कीमती हैं। आपको ये देखना पड़ेगा परिमर किसकी कौन सी डेप्थ में डालना है। और सुन लो, आपको उस लेग के साथ काम करना है जिसे आप टुकड़ा दो और वो दावत समझे। उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करना है कि जिसको आपने पूरी दावत दे दी और वो टुकड़ा समझ रहा है उसे। ये उसका बिजनेस है, आप मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं आप। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कि मैं कौन सी लेग में काम करूं, इसलिए आपको मल्टीपल लेग पे काम करना पड़ेगा। और एक बात और सुन लो, जितनी डाउनलाइन होती है ना, सब बदमाश होती है। सब डाउनलाइन को पता होता है कि अपलाइन का कितना बिजनेस है, वो सब देखती रहती है कितनी लाख क्वालिफाई हुई अपलाइन की कितनी लाख चलो भी आई अपलाइन को, अपलाइन का चेक कितना आया। अरे कमबख्त मारे, अपनी डाउनलाइन की इनकम और स्ट्रक्चर देख लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपलाइन का देखोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, फायदा नहीं। अपलाइन का देख के तुम क्या करोगे अनिल? डाउनलाइन का देखो। हमें अपलाइन का देख के क्या मजा आता है? दूसरे के घर में झांकने जैसा है ये। और इसलिए मैं अपलाइन से कह रहा हूं, तुम सब अपलाइन भी हो, तुम सब डाउनलाइन भी हो, तुम अपने बिजनेस को इतना चौड़ा, इतना वाइड, इतना बड़ा कर दो कि कोई कमबख्त डाउनलाइन चेक ही नहीं कर पाए कि मेरे अपलाइन का बिजनेस कहां कहां, कैसा कैसा, कितना बड़ा है। ठीक है अशोक? और सुनो, जिसका एक बेटा होता है ना, इकलौता, तुम्हारी एक लेग एक बेटे की जैसी है। जिसका इकलौता बच्चा होता है ना, वो पप्पू को लग गई, पप्पू गिर गया, पप्पू को जुकाम हो गया, पप्पू कुछ खा ही नहीं रहा है, पप्पू खा खा के मोटा रहा है, मुझे कहता पप्पू खा ही नहीं रहा है। क्यों रचिता? राइट? हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पप्पू को देखो ना क्या हो गया। पप्पू, डॉक्टर समझता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई दे देता है, ले खा ले, चूस लेना बेटा ऑरेंज की गोलियां, क्योंकि उसको मां को भी संतुष्ट करना है, वरना मां दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेगी। पर जिसके 9-10 बच्चे होते हैं, उन्हें कौन पालता है कुछ लोग जिनके 9-10 भाई बहन हो, 9-10 बच्चे वाले तो बच्चे नहीं होंगे, भाई बहन वाले जरूर होंगे। हैं? तुम्हारे कितने हैं? 10 हैं। बच्चे नहीं, भाई बहन। अरे अब बच्चों में तो इनकी पत्नी में ताकत नहीं रही, मां में ही ताकत थी, इतनी क्षमता। सही बात है। सच बताना, जिनके 9-10 होते हैं ना, उन्हें कौन पालता है? बजाते हैं वे। एक बच्चा होगा ना, पप्पू रोटी खा ले, देख वो चिड़िया आई रोटी खा ले, देख वो बंदर निकला रोटी खा ले, और पप्पू कर रहा है, वो भी नखरे कर रहा है। तुम्हारी एक लेग भी ऐसे ही नखरे करती है। और तुम आ जाओ, तुम अभी जो लोग 2 लेग लेके आए ना, एक को अपने लेफ्ट में बिठाया, एक को अपने राइट में बिठाया, और वो लेफ्ट वाला बाथरूम जा रहा था, देख कहां जा रहा है भैया, और ये साथ साथ बाथरूम जाता है, पता नहीं लौट के ना आ जाए कहीं। फिर कोई हंसने की बात आती है ना, तो बगल में देखता है ये हंसा के नहीं, क्योंकि 2 ही लेग है ना, उस वजह से अगर एक चली गई तो 50% बिजनेस खत्म। वो भी समझ रहा है कि मैं इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूं।
अगर तुम्हारी 5, 7, 10 लैख बैठी हैं यहां, फिर तुम्हें ढूंढती फिरे कि मेरा अपलाइन कहां है। उसी तरह जिस तरह माँ रोटी बेलती रहती है, जिसके 9-10 बच्चे होते हैं, बच्चे आते हैं, रोटी उठाते हैं, पापड़ डालते हैं, नमक छिड़कते हैं, प्याज और मिर्ची उसमें भरते हैं, खेलते खेलते खा के पेट भर लेते हैं, और माँ पूछती है कोई भूखा रह गया, तब तक तो बच्चे सो जाते हैं। आपके पास ड्रीम टीम जैसे एजुकेशन सिस्टम है, पटक दो जितने लोगों को पटकना है, सब एक साथ गिरो कर जाते हैं। और सुनो, जिसके 9-10 बच्चे होते हैं ना, तो बड़ी बहन जो होती है ना, वो छोटे वाले भाई बहनों की मां बन जाती है, वो ही पाल लेती है। तुम्हारी जितनी सारी लेग होंगी, तुम मल्टीपल लेग पे काम कर रहे हो, वो सिस्टम में मोमेंटम होगा, अपने आप में मोमेंटम होगा, पर्सनल मोमेंटम होगा, ग्रुप मोमेंटम होगा, और सब एक साथ ग्रो कर जाएंगे एक दूसरे को देख के। डालो बिर्थ। 130 करोड़ लोग हैं। जब यहां से होटल जाओ, 2 लाख स्पॉन्सर करके जाना। क्यों नहीं हो सकता? पीयूष, इतनी बड़ी दाढ़ी है, लोग तुमसे पूछते नहीं है सब बाबा जी हो क्या? उसने पूछे बाबा जी हो, बोल बैठ आधा घंटा बैठ। कोई तुमसे पंगा ले ले, ऐसे ही चलते चलते किसी को टक्कर, ओ भाई साहब सॉरी, वो कहने नहीं कोई बात नहीं, आप क्या करते हैं? वो बोलेगा मैं कपड़े की दुकान है, वो तुमसे निश्चित पूछेगा आप क्या करते हो। उसने पूछ लिया आप क्या करते हो, बैठ 20 मिनट बैठ। सुनो, अपना जो विजिटिंग कार्ड है ना, वो 20 मिनट में समझ में आता है। वो पूछे आप क्या करते हो, बैठ 20 मिनट बताता हूं मैं क्या करता हूं। पंगा तो ले ले कोई, पंगा लेने के लिए छेड़ो। अपनी जेब से 100 का नोट गिरा दो, फिर पूछो भाई साहब आपका गिर गया क्या? वो पूछे मेरा नहीं है, अच्छा तो भाई मेरा ही होगा, आप क्या करते हो? तुमने किसी से पूछा आप क्या करते हो, वो निश्चित तुमसे पूछेगा आप क्या करते हो। और वो नहीं पूछे तो पूछ लो, आप नहीं जानना चाहते हो मैं क्या करता हूं? सुनो, तुम किसी नाई की दुकान पे जाओ ना, वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, तुम्हारे बाल देखता है। तुम जूते वाले के जाओ ना, तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, वो जूते देखता है। कपड़े वाले के जाओ, वो जूते नहीं देखता, बाल नहीं देखता, तुम्हारी शर्ट देखता है, पैंट देखता है। हम तो एड़ी से लेके चोटी तक के धंधे वाले हैं। तुम्हें आदमी दिख जाए, तुम्हारा काम पूरा हो गया। कर सकते हैं? मेरे पास 1000 टेस्टिमोनियल से हमारे लीडर्स करते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि 130 करोड़ लोग हैं, और 130 करोड़ लोगों पे अगर हमने अपने राइट स्ट्रक्चर पे काम कर लिया, अपनी मल्टीपल बिट्स पे काम करना शुरू कर दिया, हमें यह चेक करना है कि किसके साथ काम करूं, किसके साथ काम ना करूं। तो मुझे देखना है जो सीरियस है, कमिटेड है, ड्रीमर है, मैं उसके साथ काम करूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ गया। दूसरी बात, वॉल्यूम। मेरी समस्या एक बहुत बड़ी है। मेरी समस्या ये है, कौन सा घर ऐसा है जिसमें 3-4 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स काम में नहीं आते महीने के? आपने 10 कोर में समझा 100% प्रोडक्ट्स यूज करना है। हमारे वेस्टीज के बकेट में दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट्स हैं, और बेस्ट डील में भी 100% पीवी के साथ 60% बीवी के साथ भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम कंसिस्टेंसी के लिए पैदा हुए हैं या हम 10 लाख रुपए की इनकम के लिए पैदा हुए हैं? हम जाते हैं डीएलसीपी, 100 पीवी का सामान दे दो। अगर हिसाब किताब में 100 पीवी हो जाते हैं तो कहते हैं 1 पीवी का पैसा वापस दे दो। क्यों? हम कंसिस्टेंसी के लिए पैदा हुए हैं। फोकस क्या है और पर्पस क्या है? हमारा पर्पस कंसिस्टेंसी है या हमारा पर्पस सक्सेस है, सपने पूरे करना है और 10 लाख रुपए की इनकम की बात करना है?
बदलनी पड़ेगी आपको। कंसिस्टेंसी का मतलब यह हो गया कि हमें 4 महीने बाद हमें 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल जाए, तो हमारी थॉट प्रोसेस 2500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स है, ये हमारी थॉट प्रोसेस में 10 लाख रुपए महीने की इनकम है। जो लोग कोर हैं वे 126 पीवी होते ही 1 पीवी का पैसा वापस मांगते हैं। सोचो जरा, मैं आपके थॉट पे काम करना चाहता हूं, हमारी सोच कहां तक सीमित रह गई है। सुनो, अगर आपकी सोच सिर्फ कंसिस्टेंसी का फायदा उठाने की रह गई ना, तो माफ करना, मैं माफी मांगते हुए कह रहा हूं, इससे ऊपर कभी उठ नहीं पाओगे 25-50 हजार रुपए की इनकम से ऊपर। आदमी अपनी औकात से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। और सुनो, अपनी औकात से ज्यादा चोरी भी नहीं कर सकता। औकात से ज्यादा चोरी नहीं कर पाएगा कोई, ना औकात से ज्यादा कमा पाएगा। औकात बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें, सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बढ़ानी पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वेस्टीज के बाद 50 प्रोडक्ट थे तब भी हम 100 पीवी कर रहे थे, जब 100 हो गए तो भी 100 पीवी कर रहे हैं, जब 200 प्रोडक्ट हो गए तो भी 100 पीवी कर रहे हैं, जब 300 प्रोडक्ट हो गए तो भी 100 पीवी कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं? मुझे दुख तब हुआ कि पिछली बार एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ लास्ट टू लास्ट मंथ, गार्डन ड्यू सैनिटरी नैपकिंस, 8 पीवी का आइटम है। आपके 108 पीवी क्यों नहीं हुए? सैनिटरी नैपकिंस हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी मां बहन के लिए, बच्चियों के लिए कंपलसरी आइटम है। हमने कोई ना कोई प्रोडक्ट को रिप्लेस किया और हमने उसको बाय किया। व्हाई? हम ऐड करना चाहिए या रिप्लेस करना चाहिए? तो हम, इसका मतलब हम वो सैनिटरी नैपकिंस कोई और खरीद रहे हैं कहीं और से। ये मां बाप का काम है। हम जिस बिजनेस में वहां से ना लें, कहीं और से लें तो। मेरी माताएं बहनें बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर सकती हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर भी। अकेली क्राउन जा सकती हैं अकेले सिंगल प्रोडक्ट से। विदेशों में सैनिटरी नैपकिंस की, अकेली सैनिटरी नैपकिंस की एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग चलती है। शर्म आती है आपको बात करने में? भला हो अक्षय कुमार का, जिसने पैडमैन पिक्चर बना दी। कम से कम ये शर्म तो टूट गई। और मैं तुमसे बात इसलिए कर रहा हूं जिससे तुम्हारी शर्म टूट जाए। मुझे पता है शर्माते हो तुम लोग। वो हमारा एक मलय सामंती ठीक ठाक आदमी जिसने अपनी पत्नी के साथ बैठ के यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, हमने ही पहली बार जिंदगी में देखी। मैं तुम्हारी शर्म तोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो हमारा प्रोडक्ट है, हम उस बिजनेस में हैं, हमारा आइटम है वो। क्यों जेंट्स लोग लेडीज के कपड़ों का बिजनेस नहीं करते? तो शर्म आती है उनको? तुम्हारी दृष्टि गंदी है, दृष्टि खोटी है, इसलिए तुम्हें शर्म आती है। अगर तुम्हारी दृष्टि पवित्र हो तो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हम क्यों नहीं काम शुरू करते हो? इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास, बेस्ट क्वालिटी है, नेसेसरी आइटम है। क्यों नहीं आपका बोलूम 108 पीवी हुआ? सी वक्थोन आने वाला 1 तारीख को आ गया होगा, 2 तारीख को आज। क्यों नहीं आपका पीवी इंक्रीज होगा? इसका मतलब आपने कुछ रिप्लेस किया है। थॉट बदलनी पड़ेगी दोस्त। अगर बिग बाजार अपने स्टोर में 1000 प्रोडक्ट रखता है, अगले साल अगर 1500 कर देता है और वही टर्नओवर हो, तो बिग बाजार प्रॉफिट में होगा कि लॉस में होगा? तुम्हारे यहां जितने प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट बढ़ते आ रहे हैं और तुम्हारा टर्नओवर वही 100 पीवी है, तो प्रॉफिट में जाएंगे लॉस में जाएंगे? पहला काम यह है कि हम कोर के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए 100 पीवी करते हो। और अभी ये अनाउंस भी हो चुका है कि वो अब आप कंसिस्टेंसी सिंगल इनवॉइस पे नहीं, मल्टीपल इनवॉइस पे कर सकते हो। हो गया इसी महीने से कंसिस्टेंसी मल्टीपल इनवॉइस पे हो जाएगी। पर 12 तारीख तक, तारीख वही है ना,
तारीख 12 है, ठीक है ना? तो तारीख बढ़ने से क्या हो जाएगा? अच्छा हुआ ना? अच्छा हो गया? हाँ, ज्यादा खुश मत हो। कंसिस्टेंसी 100 पीवी की है, लेकिन आप अगर कोर जाते हैं तो आपको 125 पीवी करने हैं। कर सकते हैं ना 25 पीवी ज्यादा? लेकिन अगर आप मेरे साथ मिशन 5X में हैं, 1 स्टेप अहेड, तो आपको 150 पीवी करने होंगे। कर सकते हैं मिशन 5X वाले लोग? सिर्फ कितने रुपए बढ़े 25 पीवी में? 750। सिर्फ 150 पीवी, 1 स्टेप अहेड। और मुझे पता है तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग बहुत कैलकुलेटिव हो। अगर तुम 150 पीवी करोगे ना तो 200 पीवी करके डबल कंसिस्टेंसी उठाओगे। रिश्ते में तुम्हारी अपलाइन होता हूं बेटा, है ना? तो मिशन 5X में हम 25 पीवी और इंक्रीज कर सकते हैं, हम 150 पीवी कर सकते हैं। तो आपने 150 पीवी कर लिए, 25 पीवी एक्स्ट्रा। दूसरी बात, हमारे एक प्रोग्राम है कोर में, लॉयल कंज्यूमर क्लब, 5 लॉयल कंज्यूमर क्लब। डायरेक्ट सेलिंग सेल्समैनशिप का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लीडरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप का। हम बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ 5 लॉयल कंज्यूमर चाहिए, 6 नहीं चाहिए और 4 नहीं चाहिए, सिर्फ 5। ये वो लॉयल कंज्यूमर होंगे जिनको बिजनेस बिल्डिंग करना। 2 तरह के लोग होंगे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, एक होंगे बिजनेस बिल्डर, दूसरे होंगे कंज्यूमर। हम 5 कंज्यूमर बना सकते हैं। माल बेचना नहीं है और 6 नहीं करने हैं, सिर्फ 5 चाहिए। आप उनकी आईडी लगाइए, उनको स्पॉन्सर करिए और उनकी आईडी से उनको प्रोडक्ट दिलाइए। सिर्फ एक 5 तारीख, हर महीने की 5 तारीख को या कोई भी तारीख जो आपको डिसाइड करना है, उनको फोन कॉल करिए कि सर ये नया प्रोडक्ट आ गया है आपके लिए, बोलो मैं भिजवा दूं। सर्विस दे सकते हो आधा घंटे में उन 5 लोगों को जिनको बिजनेस बिल्डिंग करना है, क्योंकि हर एक आदमी बिजनेस बिल्डिंग करेगा, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट तो यूज कर सकता है। सिर्फ 5 लोग चाहिए मुझे। अगर आपने उनकी आईडी नहीं लगाई तो आपके कस्टमर हो गए और आप माल बेचने वाले हो गए, वो खरीदने वाला हो गया। आपने उनकी आईडी लगा दी, वो कंज्यूमर हो गए। जिस दिन उनके पास 500 रुपए का चेक आएगा, वो पूछेंगे यार ये चेक कैसे आया? आप कहोगे आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो ना साहब, उससे पैसा आया। आप 2-4-5 लोगों को रिकमेंड कर दो, वे भी यूज करेंगे तो उनके कंजम्पशन पे आपको और पैसा आएगा। वो आदमी कंज्यूमर से बिजनेस बिल्डर बन सकता है। ऐसा हुआ है और हमने इस 5X का पायलट रन किया और पायलट रन के हमने रिजल्ट देखे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। किसी के 2500 पीवी क्रिएट हो गए उस महीने में एक्स्ट्रा, किसी के 7000 पीवी हो गए, कोई क्राउन निकल गया सिर्फ थोड़ा सा काम करके। 5 लोगों के साथ हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। उनके पास वेस्टिज के मैसेज जाएंगे, वेस्टिज की ईमेल जाएंगी, आप उनको कांटेक्ट करिए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए उन कंज्यूमर्स का, सिर्फ 5 कंज्यूमर्स का। उनको प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल भेजिए, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल दीजिए, उनको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते रहिए, हाय हेलो करते रहिए। रोज दुनिया भर के इंटरनेट के मैसेज मत भेजिए जिससे वो इरिटेट हो जाएं, लेकिन उन 5 लोगों के साथ आप उनको बिल्कुल लॉयल कंज्यूमर बना सकते हैं। बन सकता है, ये काम हो सकता है। और सुनो, नए नहीं बनाने की जरूरत है। तुमने ऑलरेडी जिनको साइन कर रखा है और जो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उनमें से ही 5 छांट लो। राइट लक्ष्मण, राजेंद्र, तुमने उनको प्लान दिखाया, अपनी जिंदगी का आधा घंटा तुमने उनके नाम पे समर्पित किया है, तुमने उनको पड़ोस के बारे में जानकारी दी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनमें से ही 5 छांट लो। और अगर उसमें से कोई बिजनेस बिल्डर बन जाए 2-4 महीने बाद, तो एक और छांट लेना। मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें सेल्समैन नहीं बनाना है, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें 5 से 6 नहीं करना है, लेकिन 5 लॉयल कंज्यूमर में अगर काम करना है तो एक काम हो सकता है। पर उनको जो हमें प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट्स देने हैं वो 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए के बीच में देने हैं। 3000 का देते हैं तो कंसिस्टेंसी में आते हैं, उनको फायदा मिलता है। 1000 से नीचे वाला अगर हम देते हैं तो हम तो होलसेल के व्यापारी हैं। कोई कहता है 50 रुपए का टूथपेस्ट दे दो, वो सॉरी उनसे कहो कि आप जाके ले लो या ऑर्डर कर दो, आपको अरेंज हो जाएगा। मैं कहां 50-50, 100-100 रुपए का काम करता रहूं, मुझे तो 5 ही चाहिए तो मैं ढंग के ले लूं ना। मैं कम से कम 1000 रुपए के प्रोडक्ट जो कंज्यूम कर सकता हो और मैक्सिमम 3000 प्लस तक के प्रोडक्ट से कंज्यूम कर सकता हूं, ऐसे 5 लोग मैं ला सकता हूं। दीपक
एवरेज क्या आएगा 1500, एवरेज आया इसका 1500, और जब 1500 आया मतलब 50 पीवी आया, तो मैं 50 पीवी के 5 लोग मैंने अगर कंज्यूमर बना लिए तो कितने पीवी हो गए 250। और अगर एक डायरेक्टर ये डिसाइड कर ले कि उसे 10 लोग 5x में लेके आने हैं, तो डायरेक्टर का जो एवरेज वॉल्यूम होता है वो लगभग होता है 5-6 हजार पीवी, क्वालिफाई कर जाता है, फिर वो 2000 पे आता है। मैं एवरेज 5-6 हजार पीवी की बात कर रहा हूं एक डायरेक्टर की। और अगर 10 लोग उसने लॉयल कंज्यूमर में लेके आ गया तो कितने पीवी हो गए, कितने हुए 2500 ना। अरे भाई ये 50 पीवी का एक कंज्यूमर, 5 कंज्यूमर, 250 पीवी इंटू 10 लोगों का टारगेट रखा डायरेक्टर ने, तो पीवी कितने हो गए 2500। सही लिखा है ना मैं। और 25 पीवी मैंने यहां से इंक्रीज किए थे, 250 पीवी ये बढ़ गए मेरे, लगभग 2750 पीवी मतलब 2800 पीवी बढ़ गए। इसे मैं राउंड 3000 कर रहा हूं। 5 से 6 हजार पीवी अगर एक डायरेक्टर के हो रहे हैं और 3000 पीवी अगर लॉयल कंज्यूमर से आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 50% बिजनेस मेरा इंक्रीज हो गया कि नहीं पहले महीने में। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर 50% बिजनेस हमारा इंक्रीज हो गया एक डायरेक्टर लेवल पर, तो इनकम ऑलमोस्ट 30 से 50% के बीच में इंक्रीज होगी कि नहीं? और एक महीने में अगर ये इनकम इंक्रीज हो गई, और वहां मैं बात कर रहा हूं वाइड जाओ, वहां मैं बात कर रहा हूं कि नए लोग स्पॉन्सर करो, और यहां हम बात करें 5 लेवल कंज्यूमर पे काम करना शुरू कर दो, तो पहले महीने में अगर आपका वॉल्यूम 50% इंक्रीज हो गया तो इनकम आपकी ऑलमोस्ट 30 से 50% के बीच में इंक्रीज हो गई। तो अगले 1 साल के अंदर ये इनकम कम से कम 3 गुनी, 4 गुनी और 5 गुनी हो सकती है या नहीं? उमेश समझ में आ रही है बात? ठीक कह रहा हूं मैं? प्रमोद ठीक है बात? हम बात कितनी सी कर रहे हैं? आपको 1 लाख रुपए की इनकम के लिए 6 लेग हो, आप किरान जाओ, आपका 10 से 12 लाख का टर्नओवर हो, तो आपकी 1 लाख की इनकम आती है। मकरन तुम्हारी 1 लाख की इनकम इसी स्ट्रक्चर पे आई कि नहीं आई? आकाश, डॉक्टर आकाश बोलो, 1 लाख की इनकम किस स्ट्रक्चर पे आई? 6 लेग, 10 से 12 लाख का टर्नओवर, 1 लाख रुपए की इनकम। जीतकर साहब बोलिए, कल्पेश भाई, विक्रम बोलो, दीसा, पीछे वाला भाई हमारा कौन सा, सुधीर बोलो, है ठीक है ना? ये कर सकते हैं? अगर हम ये काम कर सकते हैं तो आपकी इनकम बढ़ सकती है ना। काम कितना सा करना है, वाइड जाना है और 5 लॉयल कंज्यूमर क्लब पे काम करना है। अपने दिमाग को ऑर्डर देना है, आई एम रेडी टू चेंज। और इस डिटेल में अगर और बात करनी है तो मैंने आपके अपलाइन से बात की हुई है, हमने उनकी ट्रेनिंग भी की है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकता हूँ। पर मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में मैंने आपसे बात की है। आपकी अपलाइन डायमंड, आपकी अपलाइन क्राउन, इसके बारे में और डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन जरूरत होगी तो मैं आपके पास आके दोबारा इसकी और ट्रेनिंग करूंगा। इंदर समझ में आ रहा है? ठीक है, इनकम इंक्रीज हो सकती है हमारी। अब एक काम कर सकते हैं। अब एक काम करने के लिए एक काम की और जरूरत है, और वो काम है जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एक्सप्लोर सोशल मीडिया। हमें सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप सब जानते हो सोशल मीडिया की पावर कितनी बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है सोशल मीडिया की पावर कितनी बड़ी है? सब जानते हैं कि बीजेपी के पास अपनी सोशल मीडिया की टीम बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है, और उस टीम में सिर्फ 250 लोग हैं। 250 लोगों की टीम से एक आदमी चाय वाले से प्रधानमंत्री बन सकता है। और तुमको पता है सोशल मीडिया पे बीजेपी कितनी एग्रेसिव है, और सामने वाली पार्टी वो काम नहीं कर पाई। अगर कर लेती तो काम बराबरी का हो जाता।
मैं सारी बातें एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि मैं ना कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं बीजेपी का आदमी हूं, ना मैं केजरीवाल का आदमी हूं, मैं सिर्फ संध्या का आदमी हूं। तो तुम्हें मत समझना कि मैं किसका हूं, लेकिन अपने को एग्जाम्पल चाहिए, किसी से मिल जाए। सोशल मीडिया की पावर कितनी बड़ी हो गई, जो काम अब मीडिया नहीं कर पा रहा है वो सोशल मीडिया कर रहा है। मीडिया पे अंकुश हो सकता है, बंधन हो सकते हैं, पर सोशल मीडिया पे तो कुछ नहीं है। अगर एक आदमी चाय वाले से प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या हम सोशल मीडिया से सिर्फ क्राउन नहीं जा सकते? क्या आपकी सोशल मीडिया से आप इतना बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते कि आपकी इनकम 1 लाख में महीने को क्रॉस कर जाए? आज से शुरू करो अपने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना। हमें 2 एक्सप्लोरेशन पे काम करना है, एक्सप्लोर 5x एंड एक्सप्लोर सोशल मीडिया। जाइए अपनी, सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाइए, फेसबुक पे अपनी पेज बनाइए। और खबरदार किसी ने कहा मुझे आता नहीं है, अपने बच्चों से सीखो, तुम्हारे बच्चों को सब आता है। डाउनलाइन से सीखो, अपलाइन से सीखो, और कोई नहीं मिले तो खुद करना सीख जाओ, अपने आप सीख जाओगे। जितनी तुम्हारे वहां पर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबको इनविटेशन दो, जिनके इनविटेशन आए उनको एक्सेप्ट करो, अपना सर्कल को बढ़ाओ, और 5,000 लोगों का सर्कल पूरा हो जाए तो दूसरा प्रोफाइल बना लो, पेज बना लो, अपना एक्शन और एक्टिविटी उसमें दिखाना शुरू करो। पहला काम यह है कि वेस्टीज के पेज पर जितने भी पोस्ट आ रही हैं उनको शेयर करो। ग्रीन टीम के पेज पर जितनी भी पोस्ट आ रही है उनको शेयर करो। एसपी वायरल के पेज पे जो बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट आ रही है उनको शेयर करो। आपकी अपलाइन के प्रोफाइल पे जो आ रहा है बिजनेस से रिलेटेड उसे शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। जरा कल्पना करो कि अगर हम विनिंग टीम के सिर्फ 50,000 लोग कमिटेड पकड़े हैं तो ज्यादा, यहां भी आपको हुजूम दिखाई दे रहा है, अभी गिनती तो मुझे पता भी नहीं है, तो 50,000 अगर हम पकड़ लें पिछले हल्ला बोल का आंकड़ा, और अगर एक किसी पोस्ट को 50,000 लोगों ने अगर शेयर कर दिया तो ये बिजनेस 2 इंच पर उठ सकता है या नहीं? सुनो, शेयर करते वक्त अपना नंबर डालो, लोग तुमसे कांटेक्ट करें, लोग तुमसे बात करें। हमने जब से मुहिम शुरू की है लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया मेरी 9 लाख डल गई। आकाश तुम्हारी कितनी लाख डली सोशल मीडिया से, बोलो? है 16। इन्होंने सिर्फ एक काम किया। क्या काम किया तुमने? जो मैंने बताया सिर्फ वो काम किया। मैंने जो पायलट रन किया और जहां जाके ट्रेनिंग करी कि जो भी पोस्ट आ रही बिजनेस से रिलेटेड उसको शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो, अपना नंबर डालो। वेस्टीज के पेज की जितनी वेस्टीज के पेज पर, वेस्टीज के यूट्यूब चैनल पे जो कुछ है बिजनेस से रिलेटेड उसको लाइक शेयर कमेंट करो। आपकी अपलाइन का लाइक कमेंट शेयर करो। विनिंग टीम के पेज पे जो आ रहा है उसे लाइक कमेंट शेयर करो। बस आप अपना नंबर डालते रहो, टू कॉन्टेक्ट मोर फॉर मोर डिटेल, जो भी आपको डालना है। विनिंग टीम ने एक पूरी सोशल मीडिया की टीम बिठा रखी है, सर्वक की लीडरशिप में, सर्वक से फोकस किए हुए 3-4 लोगों की टीम है, एडिटिंग टेबल लगा रखी है। आपसे वीडियो मांगते हैं हम कि आप वीडियो दीजिए, आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए। जब आपका वीडियो आता है उसमें आपका नंबर नहीं होता है जो बोल रहा है, और जब विनिंग टीम के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जब वो वीडियो आता है उसको शेयर करो आपके नंबर के साथ। किसी और की सक्सेस स्टोरी आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रही होगी, और आपकी सक्सेस स्टोरी किसी और के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रही होगी। मुझे वो श्रीदेवी ने बताया कि भैया 24 घंटे नहीं हुए 14,000 लाइक हो गए, 2-4-5 लोग 14,000 लोगों ने व्यूज कर लिया, 2-4-5 लोगों के फोन आ गए कि मैडम आपकी वजह से मेरा बिजनेस चल पड़ा। कितने सारे लोग, आकाश तुम बता रहे थे, बोलो 1.25 लाख व्यूज तुम्हारे वीडियो पर। माइक लो, क्या हुआ बोलो?
वीडियो पे 1.25 लाख व्यू आए और 16 लोग हमें वहां से ज्वाइन होके मिले और 16 लोग लाइन अप हैं और ये काम चल ही रहा, लगातार चल रहा है। वी आर थैंकफुल भैया। हाँ खड़ी हो, ये माइक दोनों दे दो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने विनिंग टीम के लिए तो आ ही रहे, लेकिन जो दूसरे नेटवर्क बिजनेस में है वो लोग भी अभी अप्रोच करना स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा तो तुम करती क्या हो? मैं बस फेसबुक पे ज्यादा आने लगी भैया, पहले डरती थी। अब नहीं डरती हो? नहीं, अभी कब से नहीं डरती हो? जब से आपने थोड़ा बताना शुरू किया और ग्रुप में बहुत सारे लोगों का सुना, तो वो डर मैंने निकाल के फेंका अपना। क्योंकि आपने लास्ट टाइम बोला था कोई मैक्सिमम क्या कर सकता है, भद्दी लैंग्वेज यूज कर सकता है, कुछ गंदा भेज सकता है, तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने अपनी हिम्मत बढ़ाई वो। वेरी नाइस, सोच सकते हो। हाँ बेटा तुम बोलो। सर मैंने 1 वीक पहले फेसबुक पेज बनाया था, प्रोफाइल। उसमें मैंने आपने जैसे बोला था ना, बैक में अपने प्रोफाइल से रिलेटेड पिक्चर डालना, वो डाला और अपना एक वर्किंग का डाला। तो 1 वीक में 3000 रिक्वेस्ट आई हैं और उससे 2 लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक ये सूरत से, एक वो लखनऊ से, और 6 लेग मेरी ओपन हो चुकी है। अभी तुमको समझाएंगे, लाइक कमेंट शेयर करो। संदीप देशपांडे कहाँ, जिन्होंने मुझसे कहा था बोलो बोलो, कम कम पता चले लोगों को क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लोग अभी भी सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, और मुझे उतने शेयर नहीं मिल रहे जितने शेयर की मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं। कम। हाँ बोलो। भैया, वीडियो को लगभग 26,000 से ज्यादा व्यूअर्स क्रिएट हुए, उसमें तुम्हारी जो वीडियो विनिंग टीम ने अपने चैनल पे डाली। हाँ सर, का वीडियो जो अपलोड किया है उस पे 26,000 का व्यूअर्स का बढ़ गया बेसिकली, और उसमें से 6 लेग ओपन किए और उसमें से 3 लेग इंदौर में एफआरयू में आ रहे। कोई आदमी अगर एफआरयू में आ गया तो काम हो गया ना उसका। यस। भैया मेरी एक लेग हरियाणा से है और सोशल मीडिया के थ्रू है, तो फिलहाल इसी महीने वो डायरेक्टर ब्रेक कर गई और प्यार यूसीडी हो गया। अभी तुमने शक्ल देखी उसकी? नहीं, सोशल मीडिया से था और सिर्फ 2 बार मिला हूं मैं। सोशल मीडिया का पावर। वेरी नाइस। और हाँ बोलो, कम कम कम। सलीम, हाँ बोलो सलीम, बोलो बोलो। सर ऑलरेडी 5 लोग को ज्वाइन कर चुका हूँ। ये कब से किया तुमने शुरू? परसों आप लास्ट टाइम आए थे सर, उससे पहले से मेरा जो भी कितने दिन पहले आया था? 20-25 दिन पहले। हाँ सर, हैदराबाद। उससे पहले। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? 5 लोग नए लोग शुरू कर चुके हैं, बहुत सीरियसली। अब जाने के बाद उनके साथ काम करना है, और 3 लोग वेटिंग में है अभी, उनका वो लोग फैमिली जोन में आ रहे हैं दिल्ली। हाँ वो आ रहे, 2 आ रहे सर उसमें से, जो नए यूट्यूब से। पीछे देना माइक। हाँ ये अभिषेक है, इसकी व्यूअरशिप कितनी हुई? 8.5 लाख। शक्ल देखना, इसकी शक्ल देखो जरा। इसका वीडियो डाला बनी टीम ने अपने चैनल पे, 8.5 लाख व्यूज हैं। और पता है, सुनो इसका बिजनेस क्या हुआ, एक तो अभी सुनाएगा, लेकिन इसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की लेग खुल गई। ये कौन सा वीडियो चलेगा मालूम नहीं, आपका चलेगा। सॉरी, इसकी सर जो वीडियो डाला था उससे 8 से 10 लेग खुल गई है। अभी नेपाल में चला गया है बिजनेस, वेस्ट बंगाल में लेग खुल गई है, और 2 लोग उसकी वजह से यहाँ पर बैठे हैं एफआरयू में। ये वो लोग हैं जिनको मैंने पिछले 2 महीने के अंदर जब उन्हें मुहिम शुरू करी और इनको ये बताया और इन लोगों ने अप्लाई कर दिया। बताया तो और भी था, जिन्हें नहीं किया उनका क्या करें। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बेटा, कुछ और बोल रहे हो? उसमें मतलब जब वीडियो डाली थी उसके 4 से 5 दिन में कम से कम 150 कॉल आई थी मेरे पास, 100 से 150, और अभी भी कंटिन्यू आती रहती है। कुछ को अटेंड ही नहीं कर पाता हूँ मैं, बाद में जाके करूंगा अभी। वाह वाह, देखो नखरे देखो इनके। हाँ माइक दो, माइक दो, बोलो। सर मैं हर्षद पटेल मोड़ासा से हूँ। लास्ट मंथ मेरे फेसबुक पे 2 कांटेक्ट हुई थी और दोनों लोग अहमदाबाद में इसी महीने डायरेक्टर जा रही हैं। फेसबुक पे संपर्क हुआ था उसका, और हैदराबाद में भी एक लेग मैंने ओपन करी अभी फेसबुक से। थैंक यू। वाह। जी, मेरी टोटल 4 लेग जो डायरेक्टर क्वालिफाई है, उसमें से 2 लेग तो बहुत बड़ी एलओपी पे चल रही है, वो सभी लेग सोशल मीडिया से ही मिली है मेरे को। और आज भी 10 लोग पेंडिंग है जिसको कांटेक्ट करने का समय कम मिला, इसलिए मैंने कांटेक्ट कर नहीं पाया। लेकिन सोशल मीडिया थ्रू
दिन ब दिन डेली कॉन्ट्रैक्टिंग लोग हमारा कर रहे हैं, ऐसा माहौल अभी सब हो गया खड़ा। विशाल सर जो वीडियो डाला था यूएसए में बिजनेस चालू हो गया, 10 लोग वहां पर ज्वाइन हो गए। कहाँ पर? यूएसए में। यूएस में तुम्हारा बिजनेस नहीं है? नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ से फ्रेंड जाते हैं वहां पर तो उनके प्रोडक्ट लेके जाते हो। और फैमिली यूनियन में भी 5 लोग बैठे हो। सोशल मीडिया वाले? सोशल मीडिया वाले यूएस वालों के अलावा? हाँ नहीं, उनकी टीम से। उनकी डेप्थ यहाँ बिल्ड हो गई। उनको देखा नहीं और मैंने, लेकिन उनका प्रोस्पेक्टिंग करके यहाँ पर लोग आए। वाह, यस यस। प्रमोद प्रमोद गुड मॉर्निंग भैया। सोशल मीडिया के थ्रू मेरे 4 नए लेग हुई महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में वगैरह, एंड बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, एंड उसमें से 2 लेग इसी महीने डायरेक्टर जा रही है। ओह वेरी गुड, थैंक यू। विशाल बोलो बोलो। मेरी टीम में एक जामनगर से है, उनको सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे, लास्ट कुछ 15-20 दिन से यूज करना चालू किया। उन्होंने कहीं यूपी में ज्वाइन किया, यूपी में कांटेक्ट की बात करवाई, फोनो कॉलिंग से मेरी डिस्कशन हुई और उनको बोला कि फैमिली यूनियन फंक्शन हो रहा है। जस्ट परसों उनकी ज्वाइनिंग की, कल उनकी फ्लाइट बुक की, वहां से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से अभी जस्ट हमारे बीच में ही फैमिली यूनियन में आए ज्वाइनिंग करने के बाद, बबल जी करके। ओह वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है आपको? हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अंतिम। हाँ मैं बाड़मेर से हूँ मुकेश। मैंने बहरीन में 4-5 रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैंने 2-3 लोगों को बताया तो मेरे को ब्लॉक कर दिया। और एक बंदा ऐसा था जिसने मेरी सुनी, मैंने इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट के सारे बात की। बात करने के बाद में मैंने अपने जहांगीर सर है ना दुबई से, उनसे कांटेक्ट किया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद में कमलेश भैया का नंबर दिया अपने विनिंग टीम से, जो कमलेश भैया है ना, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट कराया, जो कल मंडे का बोला कि मंडे को हम मिल रहे हैं आपस में, उनके कांटेक्ट हो गया है। ओ ज्वाइन कर रहा है जी। सीरीज कहाँ बैठा है? हाँ वो पीछे। अरे भैया बहुत ज्यादा हो गया यार, अब तो रुक जाओ। सुनो सुनो बस सुनो, तुम्हें ये जो तुम्हें लग रहा होगा ना ये सोशल मीडिया क्या हो रहा है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपनी प्रोफाइल बना लो, अपना पेज बना लो, अपना चैनल बना लो। विनिंग टीम के पेज पे जो है उसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। वेस्टीज के पेज पर जो है उसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। आपकी अपलाइन के पेज पे जो आया, उसकी प्रोफाइल में जो आया उसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आपकी अपनी सक्सेस वीडियो, जो भी आपकी जिंदगी में चेंज आया, उसे विनिंग टीम पर आप भेजो। विनिंग टीम की जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके लिए है, और आपकी वीडियो को बढ़िया तरह से एडिट करके हम आपके अपने चैनल पे जब चढ़ाते हैं तो फिर लोग उसे लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं अपने नंबर के साथ। आपको करना है अपने नंबर के साथ, तो लोग आपसे कांटेक्ट करना शुरू करेंगे। एक किसी पोस्ट पर अगर 50,000 शेयर हो जाए तो आप देखो चमत्कार कैसा होता है। कर सकते हैं ये काम? हो सकता है ये काम? हम सोशल मीडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए। सर्वज्ञ, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन सोशल मीडिया। मैं बस इतना ऐड करना चाहता हूं इस बात में कि लास्ट 28 डेज में हमने जो इतनी मुहिम चलाई, उससे आपको पता है हम कितने लोगों तक पहुंचे? 50 लाख लोगों ने विनिंग टीम की पोस्ट देखी है, ये हो चुका है ऑलरेडी। और 10 लाख लोग उसमें एंगेज हुए हैं, यानी कि उन्होंने लाइक किया, कमेंट किया और शेयर किया। 10 लाख लोग, आप सोचिए, हम तो यहाँ पर ये कुछ हजार ही हैं, पर 10 लाख लोगों तक पहुंचे सिर्फ 28 डेज में। और आज अगर हम ये बिगुल बचा रहे हैं, ये आरंभ कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे फैल जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी भी ज्वाइन हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि कुछ रह जाएगा इसमें। वो बोलेंगे यार मेरे को पीछे छोड़ दिया, ये विनिंग टीम वाले कौन है, इनको बताओ। देखो दोस्त, एक बात समझ लेना, एक नेगेटिव वीडियो आती है, जिनके पास ना नेटवर्क है, ना टीम है, ना कमिटेड लोग हैं, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई पॉजिटिव मिशन है, और हम परेशान हो जाते हैं। और हमारे पास इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव वीडियो है, उसे शेयर करने जाओ तो वो नेगेटिव कहां खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए विनिंग टीम ने मुहिम शुरू करी, जिसको जो करना है वो करे, जिसके पास जो होगा वो आदमी वो चीज शेयर करेगा। और हमारे पास सफलता की कहानियां हैं, हम उन कहानियों को शेयर करना शुरू करेंगे। हमारे लोग लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। उसके बाद हर व्यक्ति का बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। आपका नंबर डालिए, दूसरे के वीडियो पे आप अपना वीडियो भेजिए, आप पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और आज से लेके अभी से अगले 3 दिन
हर व्यक्ति को अपने फेसबुक पेज पर लाइव करना है, कम से कम 2, 4, 5 मिनट का। ट्रेनिंग नहीं, टीचिंग नहीं, आपकी एक्साइटमेंट, यहां की एक्साइटमेंट। अभी खाना खाने से पहले दोस्तों, हम विनिंग टीम और वेस्टीज के फैमिली रियूनियन में हम बहुत एक्साइटेड हैं और जबरदस्त आपको मिस कर रहे हैं, इतना ही डाल दो। देखना सही क्या होगा सुबह तक। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, भैया है क्या, चल क्या रहा है तुम्हारा। यहां के फोटोग्राफ डालो, आपको विनिंग टीम के पेज पे फोटोग्राफ मिल जाएंगे, शेयर करो, अपना नंबर डालो, हो सकता है अगले 2 फैमिली जोन में लोग आपको मिल जाएं। यहां के फोटोग्राफ डालो और नीचे एक लाइन जरूर लिखो, हैशटैग लिखो, जो हैशटैग यहां पर हैशटैग दिखाओ, और एक पंक्ति जरूर लिखना, वेस्टीज क्रिएटिंग रेवोल्यूशन एंड विनिंग टीम क्रिएटिंग हिस्ट्री। और ये हैशटैग है, जो आदमी हैशटैग डाल देगा ये और सर्च करेगा तो सारी पोस्ट उसे मिलना शुरू हो जाएंगी। यहीं से पोस्ट डालना शुरू करो, लिखो, और आपको अपनी फेसबुक पर कोई ना कोई एक जरूर पोस्ट डालनी है, और उस पोस्ट में आपको क्यूरियोसिटी अप्रोच करनी है कि वी आर बिल्डिंग अ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। कुछ भी डालो क्यूरियोसिटी वाला। इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, मराठी में लिखो, कन्नड़ में लिखो, मलयालम में लिखो, जिसमें लिखना हो उसमें लिखो, पर कुछ करो। आपके साथ मिलकर हमें डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है। दोस्तों, आपने सुना, आपने जाना, आपने समझा क्या है मिशन 5X, क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, क्या है एक्सप्लोरिंग सोशल मीडिया। यही हमारा मिशन 2020 है दोस्तों, और आपकी अपलाइन अब तैयार है आपके साथ इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। बस आपकी जरूरत है। आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बनाने सिर्फ से काम नहीं चलेगा दोस्तों, उसे अप्लाई करना पड़ेगा। इमीडिएट अप्लाइड नॉलेज इज द पावर, और इमीडिएटली इसको अप्लाई कर दें जितनी भी नॉलेज आपने आज गेन करी है, और हम मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। दिसंबर 2020 तक चलने वाला है मिशन 2020, और आपका इसमें क्या टारगेट है, क्या गोल है, उसे अपने साथ यहाँ लिख दीजिए, आपके नोट्स के साथ उसमें साइन कर दीजिए, पूरी फैमिली के साइन हो उस पर, और अब एक्शन का समय है, हम एक्शन में जुट जाए। अधिक जानकारी के लिए अपने अपलाइन क्राउन से, अपने अपलाइन डायमंड से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।